व्यवस्था को लेकर बोला है कि अगर कहीं लाल बत्ती पर कोई हादसा होगा, किसी चौराहे पे शरारत की तो अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। देखिए, बातों से नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अगर लॉ एंड ऑर्डर वो स्वीकार कर लें, उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है और इसी वजह से इतने अपराध हो रहे हैं। अपराध को स्वीकार करेगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपराध उनको समाजवादी पार्टियों में ही दिखता है हमेशा, भाजपा में ऐसा लगातार लोग भी बोलते हैं और आपके पार्टी के लोग। ये आप प्रेस के लोग समझदार लोग हैं, उनकी बातों में मत उलझो। बीजेपी के पास सब अपराधी आज बीजेपी के साथ हैं जी, जितने माफिया हैं सब बीजेपी के साथ हैं। और लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होना है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर खराब है। भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये स्वीकार करेंगे तभी सुधार की तरफ जा सकते हैं। सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। चाचा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? बहुत जल्दी जिम्मेदारी मिलेगी। पत्रकार साथी लगातार यही सवाल पूछे हुए पंजाब यही सवाल है। सर, पंजाब में आतंकवाद हमला हुआ है आम आदमी की सरकार बनने के बाद, वहाँ पे खालिस्तान समर्थकों का एक्टिव हो गए हैं। इसको लेकर मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैंने उसके बारे में जानकारी, लेकिन सेंसिटिव मामला है, उसमें कोई बात कहना अभी ठीक नहीं है। सर, सुब्रत पाठक के लिए आपने कहा था खैनी खाना बंद, उन्होंने कहा वोट का खाना वोट का पीना खिलाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, नहीं मैं बता दूं आपको। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये कन्नौज कानपुर देहात से लेकर के और आपके फिरोजाबाद और आगरा, तो सब बताइए, जब आप डीजल पेट्रोल भराने जाते हो तो आपको स्वच्छ भारत के नाम पर सेस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? तो कितने दिन से सेस ले रही लोग, और बताइए मैनपुरी का कूड़ा नहीं साफ कर पाए अभी तक। और मुझे याद है जब सीवर लाइन बननी थी तो क्योंकि डिजाइन गलत हो गई थी पहले जल निगम के, तो रेलवे की क्रॉसिंग के नीचे से जानी थी सीवर लाइन, अगर आपको याद हो तो। ये सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर और तमाम उन पे नारों के नाम पर पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जहां पैसा लगना चाहिए तो वहां पैसा सरकार ने नहीं लगाया। आज प्रदेश में वहीं कूड़ा ज्यादा है जहां बीजेपी के मेयर है, बीजेपी के नगर पालिका के अध्यक्ष है। जहां जहां बीजेपी के लोग हैं वहां कूड़ा ज्यादा है। सर जिससे इस चुनाव में आपने और प्रत्याशी ने लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते रहे, आपने शिकायत भी की इसको लेकर और हालांकि कोई सुनवाई नहीं हुई। आगामी आम चुनाव है, सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए रामपुर का चुनाव। रामपुर का चुनाव जिस तरीके से हुआ, अगर देश में इसी तरह का चुनाव होगा तो पुलिस चुनाव कराएगी, हम और आपको अधिकार नहीं होगा वोट डालने की, हमारी आपकी सबकी आजादी छीन ली जाएगी। जिस तरह से जनसंख्या को लेकर जो ना मनोज तिवारी एक नया कानून बनाना जा रहे हैं और रवि किशन की, उनके ये लोग देखिए, इन्हें केवल ये करना है। आप इनसे पूछिए, डेंगू फैला है, नालियां आपकी बंद पड़ी हैं, कूड़ा शहरों में भर गया, कोई सड़क का डिवाइडर नहीं है जिसमें जानवर न घूम रहे हो। जिस देश के प्रधानमंत्री ने मन से जानवरों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कहा हो, वो सरकार सो रही, बताइए आप बताइए। मैनपुरी पूरा दिखाइए, डिवाइडरों पे सांड बाबा बैठे कि नहीं बैठे? किसी तरफ चले जाइए आप, डिवाइडर पे आराम से बैठे हुए हैं सांड बाबा।